हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं दादा परदादा की ज़मीन अगर यदि आपके पास है, यानी कि पैतृक संपत्ति आपके पास है, तो कानून में जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, आपके पास अगर यदि दादा परदादा की कोई भी ज़मीन है तो आप जो है सोच नहीं सकते हैं कि अब जो है क्या होने वाला है। इसलिए जो है फिर से जो है कानून में बदलाव कर दिया गया। अगर आपके दादा या परदादा के नाम पर जो है ज़मीन है, खेती बाड़ी आप सभी कर रहे हैं, यह जो कानून आपके लिए जो है बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि जो है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला जो है दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उस फैसले की बात जो है मैं करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले को लेकर जो है बहुत बड़ा जो है फैसला दिया है। अगर जो है आपके पास पैतृक संपत्ति है, उसका उपयोग आप कर रहे हैं, तो जो है आप सभी ने अपने दादा या परदादा की ज़मीन का अगर यदि उपयोग कर रहे हैं तो उनका फैसला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अब जो है कानून जो है बना दिया गया है, आप सभी पूर्वज की संपत्ति को यूज करें। पूर्वज की संपत्ति पर अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो अब जो है आपको कानून देखने की ज़रूरत है। देख लीजिए कि कानून में क्या कहा गया। अगर जो है अधिक मामले आपको देखने को मिलेंगे कोर्ट में, यानी कि जो है विवाद जो है जिसके बीच में, यानी कि परिवार में जो है विवाद देखने को मिल रहा है, वो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई एक हिस्सेदार जो है अपने नाम पर जो है ज़मीन करा लिया। यानी कि कोर्ट में जो है ऐसा मामला जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। यानी कि आपका जो रिश्तेदार बड़ा है, वहाँ पर जो है एक परिवार का जो है सदस्य है, वो जो है अपन वो सारे ज़मीन को जो है अपने नाम पर करा लिया। जैसे कि परिवार में कोई बड़ा भाई हुआ, बड़ा दादा हुआ, तो वो जो है सारे दादा का ज़मीन जो है अपने नाम पर जो है करा लिया है। तो जो है बाद में बंटवारा जब होता है बाल बच्चों में, तो वो लोग जो लड़ते रहते हैं, फिर जो है सर्वे जब होने का टाइम आता है तो वो अपने नाम पर जो है सर्वे कराना चाहता है। तो इस पर जो है बहुत बड़ा जो है मामला निकल कर सामने आया हुआ है। कोई एक हिस्सेदार जो है क्या है कि बेच दिया है ज़मीन को, यानी कि उसका जो है हक था उसमें जो है उन्होंने बेच दिया, और दूसरे जो है हिस्सेदार का भी जो है हक को उन्होंने बेच दिया है। यानी कि मामला यहाँ पर यह है कि अगर यदि वो ज़मीन मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से है और आपका चाचा ने जो है उस ज़मीन को पूरा बेच दिया, यानी कि वो ज़मीन जो है अगर यदि 10 कट्ठा का है तो आपका चाचा ने वो 10 कट्ठा पूरा बेच दिया, क्योंकि वो यह कह के बेच दिया कि यह ज़मीन जो है मेरे हिस्से में आया हुआ है। ऐसा नहीं होता। अब जब तक उसका आप देख लीजिएगा कि बंटवारा नामा है कि नहीं, उसमें जो है सभी का दस्तखत है, साइन है कि नहीं, उसका हिस्सा में गया है, तो नहीं तो जो है लेने वाला भी फंसेगा और देने वाला भी फंसेगा। तो जो है इसमें हाई कोर्ट ने जो है बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो है अगर यदि किसी ने दूसरे की ज़मीन को बेच दिया है हिस्सेदार का, तो इन सभी को जो है लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक फैसला जो है सुनाया है। अगर जो है कोई भी हिस्सेदार का ज़मीन अगर यदि कोई बेच देता है हिस्से की ज़मीन को, चाहे वो भाई हो या चाचा हो या जो है दादा हो या जो है परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसकी मन उन्होंने जो है किसी और की संपत्ति को बेचेंगे, तो अब जो है क्या होने वाला है कि देखें नियम जो है क्या कहता है, कि कानून जो है क्या कहता है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आप सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है ताकि आप सब जो है सतर्क हो जाएं। इसके लिए जो है पैतृक संपत्ति का एक जो है नया कानून आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जो है देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस फैसले की बात करने वाला हूँ जहाँ पर जो है इन सभी को लेकर जो है विवाद चल रहा है, यानी कि किसके बीच जो विवाद हुआ है। अब जो है इसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जजमेंट उन्होंने जो है दिया है 1995 का जो है यह जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है। बहुत पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया था 1995 में, यानी कि आप जो है समझ सकते हैं कि कितना साल पुराना हो सकता है, कितना साल पुराना जो है यह फैसला है। अब देखें कि विवाद जो है किसके बीच हुआ है, अन्ना साहेब, पप्पू साहेब और बलवंत और बाला साहेब, यानी कि जो है इन जो है सभी दोनों के बीच में जो है विवाद होता है। अब विवाद का मुख्य कारण क्या है कि ज़मीन बेचने को लेकर क्या करता है कि यहाँ पर एक हिस्सेदार क्या हुआ कि दूसरे हिस्सेदार की ज़मीन को जो है उन्होंने बेच दिया है। इसलिए जो है सभी के पूर्वज एक ही थे, यानी कि पूर्वज का जो है ज़मीन का कागजात जो था उसमें परदादा के नाम पर दर्ज था। तो एक हिस्सेदार क्या किया कि ज़मीन को बेच दिया। अब देखिए हमारा कानून क्या कहता है कि अगर जो है ज़मीन जो है किसी और ने बेच दिया है तो रजिस्ट्री खरीदार जो है वह ज़मीन का क्या है कि रजिस्ट्री करा लिया। पहले जब रजिस्ट्री हो जाता था, दादा परदादा के नाम से भी होता तो वो रजिस्ट्री हो जाता, लेकिन अब जो ऐसा नहीं होता है। अच्छा किया सरकार ने जो है अच्छा नियम बना दिया है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपके दादा परदादा पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, लेकिन जो है उसका 5 पीढ़ी के नाम से जो बेटा बेटी वो लोग ज़मीन बेच देता था। तो उस तरह में क्या होता है, मिलान करना जो है मुश्किल हो जाता है, या जो है इन्हीं के पूर्वजों का ज़मीन है।
यानी कि इनके जो उन्होंने कह देता कि हम जो है एक ही संतान है, ये सारा ज़मीन जो है मेरा पूर्वज का है, वो जो है बेच देता था, वहाँ पर मान लिया जाता था। अभी हाल ही में जो है सरकार ने क्या किया कि जो है रजिस्ट्री ही बंद कर दिया। अगर यदि आपको ज़मीन बेचना है तो सबसे पहले अपने पूर्वजों की ज़मीन को अपने नाम पर लाइए, फिर आप अपने ज़मीन को बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपको अपने नाम पर लाने के लिए जितना आपका भाई है सबका जो है हिस्सा जो होगा उसको दीजिए, तब जाकर वो ज़मीन आप बेच पाएंगे। ऐसा जो है सरकार ने नियम बना दिया है। अब जो है अगर यदि आप ज़मीन लेना भी चाहेंगे तो पूर्वजों की ज़मीन को आप नहीं ले पाएंगे। जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं उसके नाम पर ज़मीन आएगा तो ही आप ज़मीन खरीदिए। इससे जो है लेने वाला को भी फायदा है और बेचने वाले को भी जो है फायदा होने वाला है। यह नियम जो सरकार ने बना दिया है आप सभी के सहूलियत के लिए, और ज़रूरी भी था बनाना। अगर यदि नहीं बनाते तो जो है किसी और का ज़मीन, यानी कि दादा परदादा लोग का ज़मीन जो है चाचा लोग पूरा ज़मीन को बेच देते थे। फिर जो है लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था, कोर्ट में जो है केस ज़्यादा देखने को मिलता था इस तरह को। अभी जो है हम ज़्यादातर देखते अनुभव करते हैं जो है कोर्ट में जो है ज़मीन से संबंधित जो है केस ज़्यादा है। आप सभी भी अनुमान लगाइए कि आपके ज़िले में जो के कोर्ट है वहाँ पर देखिएगा टाइटल सूट जो है ज़्यादा केस वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका फैसला होता ही नहीं है, 30 साल 40 साल 50 साल से जो है चल रहा है, कभी बंद होता ही नहीं है। इसलिए जो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब रजिस्ट्री जो है आपका जो है कैंसिल कराना है तो जो है कानून कहता है कि रजिस्ट्री जो है 3 साल के अंदर जो है कैंसिल करा लें। यानी कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार हिस्सेदार आपकी ज़मीन को बेच दिया है तो आप जो है 3 साल के अंदर ज़मीन की रजिस्ट्री को बहुत ही आसानी से जो है कैंसिल करा पाएंगे। केस में जो है टाइटल सूट कोर्ट में आप फाइल करेंगे। तो अगर यदि 3 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा जो है परेशान होने वाला है, आपको परेशानी होने वाली है। या कैंसिल कराने के लिए बहुत सारा रुपया खर्चा होने वाला है। इसलिए जो है अगर यदि आपको पता चलता है कि आपके ज़मीन को किसी रिश्तेदार ने बेच दिया है तो आप तुरंत जो है टाइटल सूट कीजिए। जो केस होता है अपने कोर्ट में जाके केस करिए, जमाबंदी रद्दीकरण के लिए DCLR कोर्ट में जाके केस कीजिए, तब जाके जो है आप उसको कैंसिल करा पाएंगे। अगर यदि बाद में मान लीजिए हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, कहीं भी लड़ेंगे तो वहाँ पर यही देखा जाएगा कि आपने जो है समय सीमा के अंदर जो है अप्लाई किया, समय सीमा के अंदर जो है अपील किया, तब ने जो है आपको मिलेगा। अगर यदि आप देरी से कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको सोच समझ के जो है कदम उठाना पड़ेगा और जो है आपको पता लगाते रहना पड़ेगा। मान लीजिए ज़मीन किसी ने खरीदा तो वहाँ पर जो ही घर वगैरह कोई और बनाएगा तो वहाँ पर जाके आप रोकिए, क्योंकि यह ज़मीन जो है मेरा है, आपने जिससे लिया है इसमें मेरा भी हिस्सा होता है, तो जाके आप जो है वहाँ पर अपील कर पाएंगे। अगर यदि वो जो है 3 साल तक कुछ नहीं किया ज़मीन पर तो जो है दखल कब्जा जो है आपका बना हुआ है, फिर जो है उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब देखें कि आपका हिस्सा जो है बेच दिया गया, यानी कि ज़मीन जो है पूरी ज़मीन को बेच दिया गया। अब जिसमें आधा हिस्सा आपका होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह ज़मीन का शेयर जो है आधा मेरा होगा, वो कैसे बेच दिया। यहाँ पर जो है बिना बंटवारा हुए तो जो है आपने कैसे खरीद लिया। यानी कि यहाँ पर आ गया बात, पॉइंट क्या है, बंटवारा। आपने खरीदा तो आपको बंटवारा नामा देखना पड़ेगा, तो वो जो है आपको दिखाएगा, देखिए भाई ये बंटवारा नामा है, यहाँ पर आपका साइन है। तो आप कहिएगा ये मेरा साइन नहीं है, ये तो फोर्जर है, समझ लीजिए आपका ये गया काम से। तो जो है आप क्या कर सकते हैं कि यानी कि आपको जो है पार्टीशन कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट से जो है पार्टीशन आप करके जो है मांग कर सकते हैं। और पार्टीशन जो है साथ साथ में क्या करना है कि उसको कैंसिलेशन भी करा सकते हैं, उसका डीड भी आप बना सकते हैं। यानी कि बेच दिया गया है तो यानी कि कैंसिलेशन फाइल जो है आपको करना पड़ेगा, कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका जो है समय सीमा जो है 12 वर्षों तक दे दिया गया है। यानी कि पार्टीशन की मांग आप 12 वर्षों के अंदर आप कर पाएंगे। यानी कि मैं आपको क्या 2 बात आपको मैं बता रहा हूँ, आप गौर से समझिए। एक 3 साल बताया, एक 12 साल बताया। कंफ्यूज आपको होने का जरूरत नहीं है। यानी कि वहाँ पर जो वो लोग घर मकान वगैरह जो बाउंड्री वगैरह जो करेगा वो करना तो जरूर आएगा। ज़मीन खरीद लिया 12 साल तक तो छोड़ नहीं ना देगा, तो 12 साल के अंदर वो करने के लिए आएगा। तो वहाँ पर आपको रोक लगाना है 12 साल के अंदर। अगर यदि आपको पता चल गया 3 साल के अंदर कि उन्होंने जो है रजिस्ट्री करवा लिया, तो 3 साल के अंदर आपको जो है वहाँ पर जमाबंदी कैंसिलेशन के लिए आप अपील कर पाएंगे। ऐसा आपको करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा पाएंगे। 3 साल के अंदर आपको रजिस्ट्री कैंसिल बड़ी आसानी से हो जाएगा, यानी कि कैंसिलेशन फाइल कर पाएंगे। यानी कि उसका जो रजिस्ट्री हुआ भी होगा, रसीद भी कट रहा होगा, वो जो है कैंसिल हो जाएगा, रसीद कटना बंद हो जाएगा। अगर पार्टीशन आप कराएंगे तो जो है 12 वर्षों का समय आप सभी को दिया गया है। अब यह जो है यानी कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 35 के अनुसार जो है, लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 35 के अनुसार कहा गया है कि देखिए ज़मीन रजिस्ट्री अगर आप जो है कैंसल 3 साल के अंदर जो है आपको केस फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको जो है बंटवारा नहीं हुआ है, यानी कि जो है ज़मीन जो है बेचा गया, उसमें जो है हक चाहिए, आपको बंटवारा चाहिए और जो है सही में जो है पार्टीशन चाहिए, और आप जो है उस डीड को यानी कि जो है ज़मीन का रजिस्ट्री जो है उसको भी जो है
कैंसल करा पाएंगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि 12 साल के अंदर सारा कुछ आपको कर लेना है, यानी कि उसके बाद आप करेंगे तो आप भी जो है कर सकते हैं, लेकिन उसमें नियम और टर्म एंड कंडीशन जो है बदल जाएगा। उसके लिए जो है अलग से प्रक्रिया है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपको आने की जो है आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी बेच दिया है उसको जो है 12 साल से कम नहीं हुआ, यानी कि 12 साल के अंदर जो है आपको पता चल गया है कि आपका शेयर जो है, आपका हक जो है बेच दिया गया है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि पार्टीशन के साथ कैंसिलेशन का भी जो है फाइल करना पड़ेगा। और देखें इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार जो है क्या कहा गया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का फैसले को आपको देखना बेहद ही जरूरी है। कोर्ट ने जो है फैसला में कहा है कि देखिए अगर मान लेते हैं कि जमीन को बेच दिया गया है, जमीन का जो है हिस्सेदार जो है अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, उन्होंने बेच दिया पैतृक संपत्ति को, तो जो है आप कर क्या सकते हैं, आप जो है खरीदार से जो है हक का दावा कर सकते हैं। जो खरीदार है उसको भी हक का दावा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि विक्रेता मर गया है, विक्रेता का कोई वंशज नहीं है, तो जो है किससे दावा करेंगे, तो अगर उसका जो है कोई वंश नहीं है, उसका जो है देहांत हो गया है, तो उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया, लेकिन जो है उसका हक गया, हक जो है चला गया, आपका हक हिस्सा चला गया, तो आपको जो है खरीदार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कहा है कि हिस्से का जो है अधिकारी आपको जो है, आप हकदार हैं, आपको जो है लेना पड़ेगा, यानी कि जो है इसमें आपको जो हिस्सा जो है पाने का अधिकार है। अब हिस्सा वो कौन देगा, वो खरीदार जो है, यानी कि जिन्होंने खरीदा है वो खरीद लिया है, तो खरीदार का जो है वो तो नहीं देगा, और जिन्होंने जो है बेचा है वो मर गया, उसका पत्नी मर गया, अब उसका जो बाल बच्चा वो बचा हुआ है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह फैसला में कहा है कि जमीन का हम बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहा है, उसकी जो पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की जमीन है, उसको हक नहीं मिला है। क्या है कि जो है अधिकार, यानी उसका जो हक है वो उसका चाचा लोग जो है बेच दिया है। अब जो है उसको एक अधिकार भी है कि वो क्या अधिकार है कि वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो है वो पार्टीशन करेगा, पार्टीशन का मांग करेगा कोर्ट के द्वारा, प्लस उसके बाद जो है कैंसिलेशन करेगा, और जो है साथ में पोजीशन का भी जो है केस फाइल करेगा। यानी समय रहते हुए आपको यह कार्य करना पड़ेगा, यानी 3 साल के पहले आपको करना है। अगर यदि वो ज़मीन पर आता तो 12 साल के पहले आपको करना है, ताकि आपका ज़मीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जो आप सभी नहीं करते, पार्टीशन करना चाहते हैं, तो कैंसिलेशन करना चाहते हैं, और पोजीशन की बात अगर यदि नहीं करते हैं, तो कब्जा की बात अगर यदि नहीं करते हैं, तो उस केस में जो है, यानी कि कानून ये कहता है कि सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें जो है कहा गया है कि आपके जो केस है उसको जो है डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको कैंसल कर दिया गया। इसलिए जो है आपने जो है पोजीशन की बात करते, कैंसिलेशन की बात करते हैं, लेकिन पोजीशन का जो है अपने बात नहीं किया। आपको जो है वो पोजीशन चाहिए, वो ज़मीन में जो है बेच दिया है, जो ज़मीन दूसरा व्यक्ति उपयोग कर रहा है, वो ज़मीन भी जो है वापस चाहिए, तो उसको जो है वहाँ पर पोजीशन भी करनी होगी। तो जजमेंट का जो है फैसला जो है आपको समझ में आ गया होगा कि दादा परदादा की ज़मीन अगर यदि आपके पूर्वजों ने जो है बेच दिया है, यानी कि पूर्वजों ने मतलब जो आपके परदादा दादा ने बेच दिया, मान लीजिए 4 भाई है, दादा एक ने जो सारा ज़मीन को बेच दिया है, तो जो है आपका दादा का जो संपत्ति वहाँ पर हिस्सा होगा। इसके लिए आप जो है पोजीशन कोर्ट से मांग कर सकते हैं, सिर्फ जो है पोजीशन का दावा जो है कर सकते हैं। अगर आपकी संपत्ति जो है किसी ने बेच दिया है, तो आप उसको कैंसिलेशन के लिए जो है दावा कर सकते हैं। वह जो है यानी कि खरीदार जो है कब्जा भी कर लिया है ज़मीन, तो आपका पोजीशन कैंसिलेशन और जो है पोजीशन दोनों का दावा आप सभी कर सकते हैं। तो आपके पूर्वज की ज़मीन में अगर कोई जो है हक नहीं दे रहा है, यानी कि वहाँ पर जाके घर वगैरह नहीं बना रहा है, तो आप जो है सिर्फ पोजीशन का दावा जो है कर सकते हैं। मुझे जो है मेरा ज़मीन का हक चाहिए, और जो है मेरा इसमें जो है संपत्ति में जो है हक होगा। मेरा ज़मीन को जो है आपने पूरा कैसे बेच दिया, अगर यदि किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, तो उससे आप जो बंटवारानामा मांग सकते हैं, आपका ये अधिकार है। तो उसको जो है कानूनी तरीके से जो है हक देना पड़ेगा। एक हिस्सेदार का जो है हक कोई भी नहीं ले सकता है, ये जो है कानून कहता है, ये आपका अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति अगर कोई हिस्सेदार है, दूसरे हिस्सेदार जो है एक तरह से जो है अपने नाम पर जो अगर प्रॉपर्टी करा लिया है, जैसा मान लेते हैं कि जो है इस ज़मीन का जो है इनका जो है भाई है, मतलब 4 भाई है, और एक भाई ने जो है सारा संपत्ति को बेच दिया, सारा नहीं, मान लीजिए 1-2 कट्ठा बेच दिया, तो उसमें तो होगा जितना भाई उतना टुकड़ा होगा। वह कह देगा कि यह जो है बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा हुआ तो उसमें सभी भाई का जो है सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाके आप ज़मीन लीजिएगा, नहीं तो आप जो है बहुत बड़ा मुश्किल में फंसने वाला होगा। कि इसको जो है पार्टीशन का दावा करना है, और जो है पार्टीशन के साथ साथ वो टाइटल सूट आपको केस करना पड़ेगा कोर्ट में। एक तो जो है उसका हिस्सा चाहिए, और हक भी चाहिए, और हिस्सा जो है मेरा चाहिए, साथ में जो है यहाँ पर जो टाइटल का दावा
करेंगे, यानी कि बताएंगे ये जो पूर्वज की ज़मीन है, पैतृक जो संपत्ति है, इसमें जो है हम भी जो है वंशज के जो है उत्तराधिकारी हैं, इसलिए मेरा जो कानूनी अधिकार है और मेरा भाई है अपने नाम पर जो प्रॉपर्टी करवा लिया है, तो कानूनी तौर पर जो है अधिकार बनता है और जो है अधिकार इनसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ये कानूनी तरीके से जो है अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है अन्ना साहेब बाबू का जजमेंट है, बलवंत का यह जजमेंट है कि जजमेंट में कहा गया है कि आप पढ़ सकते हैं, गूगल से निकाल लीजिएगा, जजमेंट आपको मिल जाएगा वहाँ पर, यानी कि आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। करने के बाद यानी कि आपको डिटेल से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जजमेंट में यह कहा गया है कि आपके मान लीजिए पैतृक संपत्ति है और जो है किस वहाँ पर बंटवारा अगर मान लीजिए हो भी गया है, तो एक ज़मीन मान लीजिए 4 डिसमिल का है, 4 भाई है, तो 1 डिसमिल वो लिख सकता है, चारों डिसमिल नहीं लिख सकता है। अगर यदि वो लिख सकता है तब जब आपको जो है बंटवारानामा उस ज़मीन का वह देगा कि यह ज़मीन जो मेरे हिस्से में आया हुआ है, देखिए इसमें चारों भाई का साइन है, तब आप उस ज़मीन को लीजिए, तब वो बेच सकता है। अगर यदि बेच देता तो जमाबंदी कैंसलेशन के लिए आप अपील कर सकते हैं, DCLR कोर्ट में कर सकते हैं, टाइटल सूट वगैरह जो है कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।